हमने चाहा किसी और को, उसने भी चाहा किसी और को, लेकिन भगवान करे वो चाहे जिसको, वो भी चाहे किसी और को। बलराम जी के लिए जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। आज बलराम जी जो सीपीओ रनिंग क्वालिफाई करके आए हैं और एसएससी जीडी में भी पहले टॉप किए थे, लेकिन पीछे से टॉप किए थे। तो बलराम जी से हम सारा अनुभव लेंगे। बलराम जी आप बताएंगे। सबसे पहले मेरा नाम बलराम कुमार है और मेरा घर मधुबनी ज़िला पड़ता है, फुलपरास के हैं। मेरा इससे पहले एसएससी जीडी में भी हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा मेडिकल में हम बाहर हो गए। उसके भी पीछे कारण था। सबसे पहले हम अपना जर्नी शुरू बताते हैं कि शुरू से जर्नी मेरा यहाँ तक में कैसे रहा। एक्चुअली एसएससी जीडी से शुरू करते हैं, क्योंकि एसएससी जीडी हमने कभी वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही एक्सीडेंटली मेरे साथ होते रहा है कि जीडी में हमने टेस्ट भी नहीं दिया था। लोग सब मेरा दोस्त, मेरे रूम पार्टनर थे, वो बहुत बार टेस्ट दिए थे, हमने लास्ट मोमेंट में बस एक बार टेस्ट दिए थे। लेकिन वो है ना कि हिम्मत मर्दा तो मर्दा खुदा कहते हैं ना, तो कुछ ऐसा ही था कि हमने बस अंत में जा कर के वहाँ पर एग्ज़ाम दिए। तो मेरा मार्क बहुत ज़्यादा था, अच्छा था, मतलब 73 मार्क्स था उसमें, जबकि कट ऑफ 62 ही था। वहाँ पर हो रहा था मेरा, लेकिन मेरा दोस्त था भर दिन उसी के पीछे लगा रहता था, लेकिन बेचारे का नहीं हुआ। तो फिर वो है ना कि एक कहावत नहीं कहता है कि हमने चाहा किसी और को, उसने भी चाहा किसी और को, लेकिन भगवान करे वो चाहे जिसको, वो भी चाहे किसी और को। तो कुछ ऐसा ही हुआ कि हमने तो चाहा, वो है ना, वो हमेशा उसी को ही चाहा था, लेकिन उसने उसको नहीं चाहा। बाद में उसने हमको लगता है चाहा, लेकिन हमने फिर उसको नहीं चाहा। तो उसके बाद आ जाता है हमारा वहाँ पर जब जैसे ही मेडिकल मेरा अनफिट हुआ, तो फिर हमको लगा कि चलो कोई नहीं, आगे और दौर भी बचा है, अभी और भी बचा है कुछ, अभी यहाँ से डिमोटिवेट नहीं होना है। तो यहाँ पर हमने सीपीओ एग्ज़ाम दिया, सीपीओ में भी अच्छा मार्क है। यहाँ पर उसके बाद जब मार्क आया, उसके बाद अचानक से 4 दिन पहले आ गया एडमिट कार्ड कि 4 दिन में आपको ऐसा अचानक से एडमिट कार्ड उसमें रहता है कि 1600 मीटर का उसमें रनिंग होता है। अब हमको लगी ना, हमको तो पूरा तरह से मतलब एक तरह से फ्राइटेंड हो गए थे कि अब कैसे होगा। फिर हमको लगा कि चलो एक बार देखते हैं करके। हमको तो बार बार आता था अंदर से आवाज़ की सिर्फ कि नहीं होगा, नहीं आगे। हाँ, आता ही नहीं था कभी भी। हमने सर को भी बताया था कि सर मेरे से नहीं होने वाला है, हम नहीं जाने वाले हैं, हम स्किप कर रहे हैं, ये मेडिकल ये फिजिकल हमने स्किप कर रहे हैं। तो सर बोले कि चलो एक बार देख लो करके क्या होता है। सर मोटिवेट भी किए। और हाई जंप का तो बात ही छोड़ दीजिए, हाई जंप तो 3 फीट भी नहीं हो पा रहा है। अभी अगर हमसे कहेगा कूदने के लिए सही में नहीं होगा मेरे से 4 फीट कूदना हुआ, लेकिन वहाँ पर 4 फीट कूदवाया मेरे से। तो ऐसा है ना कि सर बताए थे कि कुछ ट्रिक्स बताए थे कि देखो ऐसे फॉलो करना है, हो जाएगा, पैसेंस रखो, धैर्य रखो, सब चीज़ हो जाएगा, समय से हो जाएगा। तो हमने बस सर का ही बात फॉलो किए और 3 दिन में बस हमको लगता है ना कि 3 दिन से ज़्यादा नहीं, 3 दिन, हाँ 3 दिन ही तो लगाए थे यहाँ पर। बस 3 दिन आए, दौड़े वहाँ पर और सर के बात को फॉलो किए। फिर सर ने हमको स्पेशली सिखाया। सबसे बड़ी बात हम दिल से ये कहना चाहते हैं, धन्यवाद। हमारे फिजिकल में अगर सबसे बड़ा योगदान अगर है किसी चीज़ का, सिर्फ और सिर्फ मुकेश सर का है, उसके अलावा किसी का नहीं है, और जो कि ज़रूरी है। और यही मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि फिजिकल में तो आप लोग को सोचना भी नहीं है कि, या फिर कोई भी अगर जहाँ पर भी मेरा आवाज़ अगर लोग सुन रहे हैं या जो भी कोई देख रहे हैं अगर ये वीडियो, तो मैं उससे यही कहना चाहता हूँ, अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है और आप अगर उस कट ऑफ लिस्ट को पार कर रहे हैं, अगर फिजिकल के बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी एंग्जाइटी हो रही है, थोड़ा सा भी लग रहा है कि नहीं होगा, तो आप एक बार ज़रूर अचंभा फिजिकल एकेडमी में आकर मिलें, सर से ज़रूर बात करें। आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा और आपको भी यकीन नहीं होगा कि आपके अंदर इतना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, हो सकता है जितना हमको अभी एहसास हो रहा है। बस मैं यही कहना चाहूँगा। हाई जंप के बारे में बताइए, कितना दिन में सीखे आप? हाई जंप के बारे में सबसे बड़ी बात है ना कि हाई जंप तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था मेरे से। तो हम तो बार बार स्किप करने, दिमाग में एक ही बात ख्याल आता था कि हाई जंप जो है 4 फीट कैसे हो पाएगा। इवन यहाँ पर 3 फीट भी नहीं हो पा रहा था, तो 4 फीट वहाँ पर कैसे होगा, जबकि पैर भी लग रहा था कि इंजरी हो गया है, ये जो यहाँ दुख रहा, दर्द हो रहा था, फिर यहाँ मतलब पूरी तरह से लग रहा था कि पैर गया है। अब तो फिर वहाँ पर अब सर बताए कि देखो एक स्टेप को फॉलो करो, एक ही स्टेप को वहाँ पर भी एक ही स्टेप को फॉलो करते रहो, और वहीं पर वहाँ पर जाकर भी वही स्टेप फॉलो करना है। फिर हमने भी वही किए जो सर कहे थे। हमने दायां साइड से अगर कूदना है तो बायां साइड की रनिंग लो, फिर वहाँ पर जाके छलांग लो, नॉर्मल स्टेप वही किए थे, सर कहे थे, वही हमने किया 3 दिन। अब उसके बाद सबसे बड़ी बात, एक और बात ये बताना चाह रहे हैं कि सर हमको कभी भी ऐसे नहीं कि हमेशा कि मतलब कि एक्स्ट्रा मतलब एक हार्डकोर होते हैं ना, कि वो उस तरह से नहीं, हमेशा सर
पूरे मतलब एक रिसेलियंस होती है ना इंसान में, होनी चाहिए, वैसे सर के अंदर है, जो हमको बार बार इस चीज़ को मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है कि चलो एक बार बात करके देखते हैं। तो फिर सर से हमने उस दिन रात, जिस दिन 4 तारीख को मेरा था, तो हमने 3 तारीख को सर से बात किए थे। 3 तारीख तक सर हमको प्रैक्टिस करवाए। सर को स्पेशली अकेले हम फ़ोन किए, सर अकेले आए मेरे लिए निकाल करके, फिर हमको सर प्रैक्टिस करवाए। 3:10 तक यहाँ पर सर प्रैक्टिस करवा दिए हमको, कहे कि देख लो अब इसके आगे वहाँ पर जाओ, तुमसे हो जाएगा। दूसरी बार में वहाँ पर हमने, एक बार तो मेरा नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार में हो गया। तो मैं इसलिए आप लोगों से कहता हूँ एक बार सर के लिए ताली लगा दीजिए फिर से। अच्छा, पीछे वाला कहानी बताएंगे SSC GD वाले, कहाँ से आप टॉप किए थे बताएंगे? SSC GD में वो है ना सर कि SSC GD में तो हमको बिल्कुल भी यकीन नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जब 24 मिनट दौड़ना होता है और यहाँ 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना होता है, और जहाँ पर आपको लग रहा है 26 मिनट, अबव 26 मिनट आप लग रहा है क्रॉस कर रहे हैं, आप 27 मिनट के अगर बाहर जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि 24 मिनट में हो जाए, तो कैसे संभव है? तो कुछ ऐसा ही था कि वहाँ पर हमको लग रहा था कि होगा तो है ही नहीं, चलो देखते हैं वहाँ पर कैसे हुआ। तो वहाँ पर गए तो फिर हम दौड़े, लेकिन दौड़ते दौड़ते इतना दौड़े कि टॉप कर गए। आपको लग रहा होगा कि कहाँ से टॉप कर गए, तो हराने की बात नहीं है, नीचे से टॉप किए हैं वहाँ पर, लेकिन हो गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर CPO में 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ना होता है, वो भी फुल स्पीड में। तो वहाँ पर ऐसा हुआ था ना मेरे साथ कि हमको लग रहा था कि ये मेरा दूसरा राउंड, क्योंकि मेरे आगे वाला जो लड़का था वो हमको आगे होने ही नहीं दे रहा था। वो मतलब हमेशा आगे ही मेरे था, जैसे इसे होते थे वो भी ऐसे हो जाता था, पीछे इधर होते थे वो भी इधर हो जाता था, हमको आगे बढ़ ही नहीं दे रहा था। फिर हमको लगा चलो ये भी सही दौड़ रहा है, हम भी सही दौड़ रहे हैं, कोई नहीं। थोड़ा देर दौड़ते दौड़ते मेरे दिमाग से ये निकल गया कि हम ये कौन सा मेरा राउंड है। फिर हमको लगा कि ये मेरा दूसरा राउंड है, इसलिए हम भागे जा रहे हैं। बाद में फाइनली पता, अरे ये तो मेरा तीसरा राउंड था। ये तो बाद में पता चला मेरा 15 सेकंड पहले ही हम कर लिए थे क्लियर उस चीज़ को। लेकिन GD में भी कुछ ऐसा ही बात हुआ था, वहाँ पर भी दौड़ते दौड़ते इस चीज़ दिमाग से उतर गया था कि क्या होगा। अब जो है सो दिमाग से बार बार, देखिए सबसे बड़ी बात मैं एक बात ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि पहली बार हम लोग दौड़ते हैं ना, तो ऐसे माइंड में आता है कि थक गए हैं, बहुत थक गए हैं, अब नहीं चला जाएगा। लेकिन वो चीज़ सिर्फ एक हेलुसिनेशन होती है। आप लोग को लगता है ऐसे कि सही में थक गए हैं, लेकिन आपका बॉडी उस चीज़ के लिए तैयार रहता है, पहले से एनर्जी रहता है आपके शरीर में। तो आपको अगर उस चीज़ को अगर सही मान लीजिएगा तो वो आप थक जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन आप उस चीज़ को झूठा मानिएगा तो आप आगे बढ़ जाइएगा, जो कि ये ज़रूरी भी है। आपको पहली बार थकान आएगी, उस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, आपको आगे बढ़ना है, बढ़ते रहना है। फिर जब तक आपको मंजिल मिल जाएगी, फिर आप पास हो जाइएगा आराम से। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीबों से होती है। ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीबों से होती है। वो तूफानें भी थक जाती है, जिसकी मंजिल किसी कश्ती की होती है। तो मिठाई के साथ पहुंचे हुए हैं, आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। एक और मैं एक शेर थोड़ा सा अर्ज करते हैं। है तू बड़ा हरजाई, तू मेरा भी ये तौर सही। वाह 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 वाह। है तू बड़ा हरजाई, तू मेरा भी ये तौर सही। तू नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और सही। बस SSC GD के लिए ऐसा हमने सोचा था कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो फिर कोई और सही, CPO नहीं तो फिर कोई और सही। तालियों तालियों तालियों।